पत्रकार समस्या के साथ साथ समाधान भी पेश करें। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय। ब्रह्मकुमारीज के सागर सेवा केंद्र पर समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर मीडिया सेमिनार आयोजित। जिले भर से पत्रकारों ने लिया भाग। सागर ब्रह्मकुमारी संस्थान के मकरोनिया सागर सेवा केंद्र पर मंगलवार को मीडिया सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिले भर से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारों ने भाग लिया। ब्रह्मकुमारी लक्ष्मी बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। महामुंबई चैनल मिलिंद खार पाटिल मध्य प्रदेश सह प्रतिभा लादे। मान लिया गया है। अब अभी तो समाधान में किसी की रुचि है नहीं, क्योंकि समस्या का कारोबार है अब पत्रकारिता। अब पत्रकारिता समाधान का कारोबार नहीं बची। बहुत सही बात। और हो क्या गया है, समाधान भी हम देते हैं, हम समाधान के नाम पर समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और क्या होता है, देखिए दो पक्ष हैं। अगर आप इन दिनों खास तौर से अब हम जिस जमाने की प्रिंट पत्रकारिता से उग कर आए हैं, उस समय से तो अब बहुत आगे बढ़ गई है पत्रकारिता में। तो अब आप देखेंगे तो दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो है, मान लीजिए कि अ है, तो ब को दोषी ठहराकर आरोप लगाकर उसको गाली देकर मानेगा कि मैंने समस्या का समाधान कर दिया। और ब पक्ष जो है वो अ पक्ष को गाली देकर उसको दोषी ठहराकर उस पर आरोप लगाकर मान लेता है कि मैंने समाधान कर दिया, जबकि समाधान कोई नहीं कर रहा होता। समाधान से लेना देना नहीं, इसलिए नहीं देना तो भी पूर्ति करें, लेकिन इन सबकी पूर्ति के लिए आपको जो शक्ति चाहिए, जो आपके अंदर कहना चाहिए कि जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा का संचार आपका होगा आध्यात्मिकता से। क्योंकि भौतिकता में आप 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। आप पैसे की बात भी सोचते हैं, आप अपने स्वाद इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तमाम तरह के उपक्रम हैं जो आपके लगे हुए हैं, उनका उपभोग करते हैं। अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, वो तो बड़ी लंबी व्याख्या हुई कैसे। लेकिन आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, जो आत्मा के जरिए, क्योंकि अभी ये बैठे हुए श्रीमान जी अगर 1 मिनट के लिए वो निकल जाए तो कुछ नहीं, इनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आत्मा है आपकी, उसकी संतुष्टि के लिए उसकी अपनी कोई चाह होगी, उसकी अपनी भी कोई एक्सपेक्टेशंस होगी। भाई इतना बड़ा शरीर परमात्मा ने आपको दिया, भाई हमें भी तो आप इसको अन्न, इसको दाना पानी, इसको रसद सामग्री, इसको भी तो दीजिए ना। शरीर के लिए आप अच्छी सुगंध सूंघते हैं, आप भोजन करते हैं ताकि ये शरीर चले, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है, उसके लिए आप लोगों को राजयोग मेडिटेशन करना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि भाई सर में दर्द हो रहा है, दर्द अक्सर ये बहुत कॉमन फिनोमेना हो गया है। अरे यार बहुत सर में दर्द है, बहुत उलझन है यार, बहुत परेशान। मोस्ट स्टेबल इन दी वर्ल्ड उनको कहा गया है, उन पर रिसर्च हुआ है। तो जो 150 देशों की संचालिका है और वो मोस्ट स्टेबल कैसे हो सकती है ना? ये सोचने की बात है, क्योंकि हर तरफ से उनके पास बात आती है। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आप इतने एकाग्र क्यों हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम भूल जाते हैं कि कल हमने क्या खाया। पहली बात ये कि जो माउंट आबू नहीं गया पत्रकारिता में, उसने कुछ नहीं देखा। कहते हैं लाहौर नहीं देखा तो क्या देखे। तो माउंट आबू हम लोग जो सेमिनार में 2-3 बार गए, उससे जो कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में, जो कुछ सीखा समझा जाना, पत्रकारिता में जब हम आते हैं, इस पेशे में आते हैं, तो चाहे अनचाहे नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। हम व्यक्तियों में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हम सिस्टम में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हम खबरों में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हम हर जगह नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तलाशने लगते हैं। वो हमारे अंदर आ जाती है ना चाहते हुए। तो उस नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग यदि कोई है तो माउंट आबू की आपको यात्रा करनी पड़ेगी, वहां कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। मैं भी उतनी नहीं। आज सारी दुनिया सवेरे उठ करके सबसे पहले उसी अखबार को पढ़ती है। तो उस अखबार को जब पढ़ती है
उसको कोई ना कोई श्रेष्ठ विचार, दिव्य बुद्धि उसके जीवन में आए और वो लिखने का मौका आपको उस परम पिता परमात्मा ने दिया है।